मैं नरपत सिंह धोरीमना जिला बाड़मेर से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 2 वर्षों से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पे जो कार्यवाही हुई है उसके संदर्भ में और कार्यवाही के बाद में सभी निवेशक एवं एडवाइज़र सारे के सारे भयंकर पीड़ित हैं। हमने कई बार ज्ञापन भी दिया है, लेकिन कोई भी सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिसको भी कहते हैं वो कहते हैं कि साहब इन्होंने तो बहुत ज़्यादा ब्याज दिया इसलिए सोसाइटी डूबी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि डूबी कैसे, क्या ये भुगतान नहीं कर रही थी? आदर्श ने समय समय पर ग्राहकों को भुगतान किया है, समय पर एजेंटों को जो भी आया है वो मेहनताना दिया है, समय पर ग्राहकों का भुगतान किया, कर्मचारियों का भुगतान किया है। एक दिन भी विलम्ब नहीं हुआ तो सोसाइटी डूबी कैसे? सोसाइटी तो भुगतान कर रही थी, पिछले 20 वर्ष से काम कर रही थी। लेकिन षड्यंत्रकारियों ने एक वीडियो बना करके और एक चैनल के द्वारा प्रसारित करके और दूसरे दिन जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उनके द्वारा कार्रवाई करके और संस्था के सारे खाते फ्रीज किए गए, बंद किए गए, उनकी कार्रवाई सारी बंद कर दी गई और अब कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 1 माह से हम सभी जितने भी एडवाइजर हैं, निवेशक हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को बार बार ट्वीट करते हैं, लेकिन आज दिन तक अब तक उसका कोई जवाब नहीं आया। इसका कारण क्या? 21 लाख निवेशक हैं, 5 लाख एडवाइजर हैं और 5000 इसके कर्मचारी हैं। संचालक के जो प्रमोटर थे उनको आपने अंदर डाल दिया, खाते आपने बंद कर दिए। दूसरी तरफ से कहते हो कि ये पेमेंट नहीं दे रही है, तो पेमेंट देगी कहाँ से? ये थोड़ा समझने का प्रयास करो। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक सच्चे प्रधान सेवक हैं, देशभक्त हैं, तो आपके नीचे इस सोसाइटी से जुड़े हुए कम से कम 1 करोड़ के आसपास में लोग हैं जो आज प्रताड़ित हो रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बार बार निवेदन कर रहे हैं, लेकिन आज दिन तक किसी भी राजनेता ने या सरकार ने किसी ने ये नहीं आश्वासन दिया है कि आपका समय पर भुगतान करवाया जाएगा। जिस प्रकार से यस बैंक का हुआ, तुरंत ही 15 दिन के अंदर सरकार ने उसको टेक ओवर करते हुए और उस बैंक का संचालन किया गया। तो हाँ, हो सकता है हमारे जो प्रमोटर है बैंक के, उन्होंने कुछ गलतियां की हुई हो, हाँ, तो उसके ऊपर जो भी कार्रवाई करनी है वो आप करिए, लेकिन निवेशकों ने और एजेंटों ने क्या बिगाड़ा है? हमारी सोसाइटी जीवित रहनी चाहिए, बिल्कुल एकदम शुद्ध है, सहकार भारती का नाम उदाहरण का आदर्श है। ये गलत नहीं है, गलत होती तो 20 साल से कैसे चलती? अगर सजा मिलती है आदर्श क्रेडिट के प्रमोटरों को, तो आपके उन रजिस्ट्रारों को भी मिलनी चाहिए, उन ऑडिटरों को भी बराबर सजा मिलनी चाहिए। वो भी गलत थे, वो भी उन्होंने गलत में साथ क्यों दिया? और इस प्रकार की संस्था को चलती हुई देख करके मैं कहता हूं, जिस प्रकार के माननीय हमारे मंत्री जी ने जो आह्वान किया था डिजिटल भारत, वो मैं कहता हूं आदर्श में जो कार्य था वो वास्तव में डिजिटल कार्य था। हम 3 साल पहले से आदर्श के बिना 100 रुपये का खाता नहीं खोल पाते थे। बिना आधार के कितनी भी राशि डिपॉजिट आई हो एफडी के लिए, लेकिन हमने एक पैसा नहीं लिया है। ये सच्चा काम हो रहा था, बिल्कुल सही काम हो रहा था, लेकिन अच्छा काम हो रहा था। इसलिए इस प्रकार के कई नेताओं के आंखों में किरकिरी लग रही थी कि किसी भी प्रकार से मुकेश मोदी को है जो ये नीचा दिखाने के लिए और जानबूझ करके षड्यंत्रकारियों के लिए और इनको रोकने के लिए ये कार्य किया गया है। ये कार्य अच्छा नहीं किया गया है। 1 करोड़ लोगों के साथ में सरासर धोखा है। मैं निवेदन करता हूँ सभी बीजेपी के जितने भी नेता हैं और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके इनके ऊपर लिक्विडेटर हटा करके प्रशासक नियुक्त करके, और सोसाइटी की 809 ब्रांचें चल रही है, बहुत बड़ा अंबार चल रहा। 809 ब्रांचों में कितने सारे लोगों के पेट पलते होंगे, आप विचार करिए। ये विचार करने का विषय है, लेकिन आज दिन तक हमारे प्रधान सेवक ने ये बात नहीं सुनी है। लोग कहते हैं हमारे मसीहा है,
प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं, बहुत बढ़िया हैं, भले हैं, प्रत्येक व्यक्ति की चिंता करने वाले हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अगर चिंता करते हैं तो अब ये समय आया है, हमारी आवाज़ सुनिए, फिर तक पुकारिए, हमारी आवाज़ जानी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ अति शीघ्र ही प्रशासक नियुक्त करके हमारी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को वापस रेगुलेट किया जाए और निवेशकों का समय समय पर भुगतान दे करके और वापस हमारी जो सोसाइटी को प्रारंभ करने का निवेदन है, आप सबसे हाथ जोड़ करके हम निवेदन करते हैं।